जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आज हम फिर विश्लेषण करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई उसके बारे में। तो भारत सरकार ने 5 अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कि जो सिंधु संधि थी, जिसके तहत कि जो सिंधु नदी है उसका पानी पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाने वाली सिंधु नदी का पानी भारत रोकने के लिए मजबूर हो गया है। जो कि बात हमने कल भी बताया था आपको कि हमारे नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा था पिछले चुनाव में कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करके और वो पानी राजस्थान में लाना चाहते हैं। तो आखिरकार वो कदम भारत को उठाना पड़ रहा है, जिससे कि अब पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि वहाँ की जो जीवन रेखा है सिंधु नदी, अगर पानी रोक दिया जाएगा तो जो पाकिस्तान के शहर हैं, जो पाकिस्तान की खेती है, वहाँ के लोग एक एक गिलास पानी के लिए तरस जाएंगे। इसलिए कि 80% से अधिक पानी जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी से पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति होती है, जिससे कि जो जिस लाइट में मैं बैठा हूं, जो लाइट जलती है पाकिस्तान में, वही वहां की जो विद्युत जो परिचालन होता है, यानी मैं कहूं तो जो बिजली संयंत्र वहां जो लगाए गए हैं पानी के, जिससे बिजली उत्पादन होती है, वो भी वहां का बंद हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। एक खलबली और मची हुई है पाकिस्तान में कि भारत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी की सरकार है और वहां की सेना ने जो भी आतंकवादी ठिकाने थे वहां, उन सबको वापस यानी सेफ जगह में भेज दिया है। तो मैं फिर आता हूं कि भारत ने वो 5 फैसले कौन कौन से लिए हैं। एक मैंने आपको बता दिया। दूसरा है, दोनों देशों में मौजूद एक दूसरे के उच्च आयोग में राजनयिकों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। और तीसरा है, अटारी वाघा बॉर्डर पर आप जो देखा करते थे, जो वहां कदम ताल चलता और रिट्रीट किया जाता था, यानी फ्लैग चढ़ाने और उतारने के समय में, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते में एक और बहुत बड़ा दरार अब बनने वाला है। क्यों कि वहां की जो इकोनॉमी है उन पर्यटकों से हुआ करती थी, जो लोग वहां देखने के लिए सुबह शाम जाया करते थे और जो वहां रुका करते थे तमाम होटलों में, और वो जो जहां वहां जो लोग घूमने के लिए जाया करते थे। और मैं चौथी बात कहूं तो पाकिस्तानी नागरिकों की सार्क वीजा पर भारत ने रोक लगा दी गई है। जो भारत में वीजा बनवा करके पाकिस्तान से लोग आया करते थे, उसके वो वीजा अब रद्द कर दिया गया है। और पहलगाम हमले के बाद कदमों पर चर्चा के लिए सरकार ने सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एक साथ बुलाया है कि अब इसमें हमारा और अगला कदम क्या होना चाहिए। तो ये मैंने 5 महत्वपूर्ण कदम बताए जो कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूं, करके आप बताइएगा कि क्या ये बात सच है कि जब कोई भी घटना होती है वहां किसी न किसी की जिम्मेदारी होती है, किसी न किसी की जिम्मेदारी तय की जाती है। जम्मू कश्मीर, जिसको कहते हैं कश्मीर घाटी, कोई भी ऐसी घाटी, कोई भी ऐसी पहाड़ी नहीं है जहां पर फौज यानी भारतीय सेना नहीं बैठी हुई है, जहां कि भारतीय सेना की छाया नहीं हुआ करती है। लेकिन मैं अगर कहूं तो ये पहलगाम में जहां ये घटना हुई है, वहां पर फौज क्यों नहीं थी, वहां पर पुलिस क्यों नहीं थी? अगर फौज और पुलिस होती तो क्या ये पुलिस की वर्दी में आतंकवादी वहां आते और जो निर्दोष लोग थे, जो निहत्थे लोग थे, उनके ऊपर ये पुलिस की वर्दी में आ करके लोग गोली चला के चले जाते? वो आतंकवादी खाली जगह समझ करके, यानी अपने हिसाब से जैसे हम चाहेंगे जिसको मारेंगे, और निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो जगह है, ये नीचे से एक जगह होती है ऊपर, जहां की लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो वहां आप जब जाएंगे तो चाहे आपका गुलमर्ग हो, चाहे सोनमर्ग हो,
या ऐसे चाहे श्रीनगर हो, कई आप जहां भी जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, आप कई जगह देखे होंगे कि आप जहां भी जाएंगे तो जो पहाड़ी टाइप है, जो घाटी टाइप जगह है, वहां आदमी पैदल नहीं चल सकता है, ना कोई गाड़ी चलती है। तो वहां तमाम ऐसे लोग हैं, वहां के लोकल लोग, जो कि घोड़ा लेकर के तैयार रहते हैं और उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है, उन्हीं से उनकी कमाई, उनके बच्चे पलते हैं। तो वो जो लोग थे, जो शुभम द्विवेदी कानपुर का रहने वाला अपनी वाइफ के साथ गया था, वो जो है उसी घोड़े पर, और उसको ले जाने वाला था जो आदिल शाह, वहीं पहलगाम का रहने वाला। तो वहां से करीब लगता है 2-3 घंटे चढ़ने में और 2-3 घंटे आने में, और 1-2 घंटे वहां जितना भी घूमना हुआ, 2-3 घंटे घूमने में। वो सुनसान इलाका, सिर्फ वहां पर्यटक, एक तो शांत, एक वहां की हरियाली, और दूसरा वहां ठंडा मौसम, जिसको कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है या स्विट्जरलैंड कहते हैं। अब ये लोग वहां जाते हैं और इनको निहत्था देखकर ये पुलिस की वर्दी में आते हैं आतंकवादी, और इनसे पूछते हैं कि कुछ आप नमाज पढ़ना जानते हैं, कलमा पढ़ना जानते हैं तो बताइए। फिर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। अब एक अचानक लगेगा ना आदमी को, जो यहां से घूमने गया है वहां। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, सबके दिल में यह है कि 370 हट गई है, तब से लोगों के मन में यह है कि मोदी सरकार है, यहां कुछ नहीं होगा। लेकिन वही हो गया जो लोगों ने नहीं सोचा था। तो अब मैं कहता हूं कि यह जिम्मेदारी किसकी थी? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, या वहां के सेना की थी, जो वहां की रिस्पॉन्सिबल एरिया है, या 15 कोर कमांडर जो चिनार कोर है वहां की है, या नॉर्दर्न कमांड जीओसी की है, या तो जिम्मेदारी है जो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला की? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन कहेगा सामने आकर कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है और अब मैं एक्शन लेता हूं? इसी सिलसिले में एक हरियाणा का एक लेफ्टिनेंट, उसकी भी अभी शादी हुई थी और वो केरल के कोच्चि में पोस्टेड था, और वो जाता है वहां घूमने और उसको भी मार दिया जाता है। ऐसा है कि जो लोग गए थे वो समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। संतोष जगदाले महाराष्ट्र के, उनको भी मार दिया गया। वो समझ नहीं पाए कि भाई पुलिस वाले हैं, अगर आप मुकाबला भी करना चाहते हो, अगर कोई सिविल ड्रेस में होता, आतंकवादी वेश में होता, तो उससे मुकाबला करना उचित था लोगों को। जब देख रहे हैं कि पुलिस ही मेरे ऊपर फायर कर रही है, या फौज की वर्दी में जो लोग खड़े हैं वो हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं, तो एक बार लोगों को तो सोचना पड़ता है ना कि हम क्या फौज से लड़ने के लिए आए हैं यहां? क्या हम पुलिस वालों से लड़ने के लिए आए हैं यहां? क्या हमें अपनी जान बचाने के लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी? नहीं। लेकिन ऐसे निहत्थों पर जो गोलियां चलाई गई हैं, ये इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया है, और ये इतिहास से सबक लेने की आवश्यकता है कि ये सांप और सपोले हैं, इनको कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर आप इनको छोड़ दोगे तो आपका धर्म पूछ पूछ कर आपके ऊपर वार करेंगे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, जो लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, जो लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर उस पर कोई बात करता है तो कहते हैं नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी करें। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, आप इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? इस बात पर, ये जो कल घटना हुई है परसों, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं आप उनको चेतावनी क्यों नहीं देते हैं? ये जो मुल्ला और मौलवी जो कश्मीर में जो पत्थरबाजों को 5 मिनट में मस्जिद से अजान के दौरान ऐलान करके बुलाया करते थे,
अब पत्थरबाजों को पत्थर मारने के लिए उकसाया करते थे, अब वो लोग कहां गए? कश्मीर के वो लोग कहां गए? क्यों नहीं कहते हैं? हालांकि कश्मीर में लाल चौक पर और कई जगहों पर लोगों द्वारा इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है? इसलिए नहीं चल रहा है जो 28 लोग थे वो मारे गए, उनकी निर्मम हत्या हुई, हिंदू थे वो, और उनका धर्म पूछ करके मारा गया, पैंट उतरवा करके देखा गया कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। इसलिए नहीं, इसलिए कि उनकी रोजी रोटी अब बंद होने जा रही है, क्योंकि हर दिन जो लाखों हजारों लोग वहां जाते हैं, कई हजार रुपए खर्च करके आते हैं, चाहे वो गाड़ी में हो और चाहे जैसे मैंने पहले बताया आदिल शाह जो घोड़े वाला है उस घोड़े पर बैठ करके, या जो वहां मैगी बनाते हैं, या जो वहां घास काटते हैं, जो वहां की सुंदरता को ठीक करते हैं, जो वहां रोड बनाते हैं, जो वहां होटल खोल रखे हैं, या जो वहां शॉल बेचते हैं कश्मीरी शॉल के नाम पर, जो वहां गर्म ठंडे कपड़े बेचते हैं, जो वहां पूजा के सामान बेचते हैं, जो वहां सैलानी जाते हैं, उनको तमाम प्रकार के जो सामान सप्लाई होता है, खाने पीने से लेकर के बाकी सारी चीजें, जो वहां फोटोग्राफर्स बैठे हैं, जो वीडियोग्राफर्स बैठे हैं, उन सबकी तो कमाई है वहां। जो फ्रूट बेचते हैं उन सबकी कमाई है ना वहां। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी जीवन रेखा के तौर पर है, उसी प्रकार से कश्मीर के अंदर ये जो पर्यटक जाते हैं, जो सैलानी जाते हैं, ये कश्मीरियों की जीवन रेखा के तौर पर है। और ये धारा 370 हटने के बाद वहां के लोगों में जो खुशहाली आई थी, कश्मीरियों में, जो लोग अब पर्यटक जो वहां बिना डर के, बिना किसी विदाउट फियर जो वहां जाया करते थे, अब वहां जो सुनसान पड़ा हुआ इलाका है, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, मेरे पास वो वीडियो है जो विभत्स वहां का दृश्य था, जिससे कि आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन यह घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार क्या क्या कदम उठाती है। आप सभी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।